व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में मैं यहाँ पर देख रही हूँ आज मॉर्निंग में यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आया है, यूनिवर्स क्या चाहती है आपको बताना इस रीडिंग के माध्यम से। तो इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करेंगे। तो फोकस आपको बस और बस बनाना है अपने ऊपर, अपने उस यूनिवर्स पर जिनको आप मानते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेज आया है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए आज यूनिवर्स की तरफ से किस तरह का और क्या मैसेज आया है। डिवाइन गाइड कीजिए। गॉसिप स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। शैडो साइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। सैबोटेज व्यूअर्स के लिए आज इस रीडिंग में मैसेजेस, कन्वर्सेशंस, व्हाट नेक्स्ट फॉर व्यूअर्स। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। ब्रोकन डिवाइन स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए। थर्ड पार्टी अनएप्रिशिएटेड डिवाइन स्पिरिट्स गाइड वन मोर कार्ड दीजिए और बताइए। स्पेस एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी रिग्रेट, ठीक है। देखो व्यूअर्स, मैं ना यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज देख पा रही हूँ, जैसे कि ना आज सुबह से आपके बारे में ना गॉसिपिंग हो रही है, ठीक है। आपके बारे में लोग बात कर रहे हैं और मुझे यहाँ पर ये जो लोग हैं ना कहीं ये थर्ड पार्टी की तरफ से ज़्यादा दिख रहे हैं या थर्ड पार्टी ये ज़्यादा दिख रही है। इस थर्ड पार्टी के थ्रू यहाँ पर आपको हर तरीके से जज करा जा रहा है, हर तरीके से ना जैसे वो कहते हैं स्कैन करा जा रहा है। तो वो मैं ना जी यहाँ पर देख पा रही हूँ। जितना ये अपने आप से स्कैन कर रही है उतना ये कहीं ना कहीं आपके बारे में लोगों से बात करती फिर रही है। तो आपके केस में थर्ड पार्टी जो भी है उसकी यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा आ रही है कि वो आपके बारे में, आपकी उम्र के बारे में, आपकी मैच्योरिटी के बारे में, आपके लुक्स के बारे में, आप अपनी लाइफ में कहाँ हो, कैसे हो, उसके बारे में यहाँ पर ज़्यादा चर्चा कर रही है। और इन सब चीज़ों को लेकर एक बहुत बड़ा यहाँ पर जैसे मानो व्यूअर्स मतलब लगाया जा रहा हो, मतलब निकाला जा रहा हो। तो यहाँ पर आज यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये एनर्जीज ज़्यादा क्लिक हुई है, ठीक है। ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपकी इमेज को ब्रोक करने की ज़्यादा कोशिश कर रही है, अपनी जेलसी के चलते, अपने आप को कवर अप करने के चलते, यानी आपसे ना आपका अच्छा ना बोलकर आपके बारे में उस चीज़ का कन्वर्सेशंस या अफवाहें यहाँ पर ज़्यादा फैला रही है, जिससे अल्टीमेटली अपनी इमेज को यहाँ पर सही कर सके। मैं यहाँ पर कहीं न कहीं इस चीज़ को नोटिस कर पाई हूँ व्यूअर्स कि जो भी थर्ड पार्टी है ये एक नहीं है, पहली चीज़ तो एक से अधिक है और ये आपको एप्रिशिएट क्योंकि नहीं कर पाती, नहीं कर सक रही है। इस रीज़न के चलते ये आपको अनएप्रिशिएट करने के लिए कोई ना कोई मुद्दा यहाँ पर उठा रही है। हालाँकि मुद्दा इसके पास कोई भी नहीं है। बस इसका मेन मोटिव यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आपके पर्सन के दिल में जो आपको खोने का, आपसे दूर जाने का रिग्रेट यहाँ पर है, इस दूरियों का जो रिग्रेट है ना, वो रिग्रेट यहाँ पर आपके पर्सन के मन से, दिल से हट जाए, या वो जितना ज़्यादा आपके बिना अपने आप को टूटते हुए, बिखरते हुए पा रहे हैं, या फिर इस थर्ड पार्टी के डार्क सीक्रेट्स को लेकर एक रियलाइजेशन मोड पर पहुंच रहे हैं, उतना ज़्यादा ये थर्ड पार्टी आपके बारे में गॉसिपिंग करके, जजमेंटल बन के यहाँ पर कंपैरिजंस कर रही है। फिर चाहे टॉपिक कोई भी हो, उसके पास कुछ ऐसा है नहीं अभी यहाँ पर दिखा जिसके बेस पर ये आपके बारे में किसी तरह से अपना निर्णय सुनाए, लेकिन इसकी कोशिश यहाँ पर ये ज़रूर से दिखाई दी है, जो चीज़ें मैं आपको टैरो से देखकर बताती हूँ। आपके लिए आज ना यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज व्यूअर्स मेन स्पेसिफिकली आया है कि आपके बारे में अफवाहें उड़ रही हैं, और कौन उड़ा रहा है? ये थर्ड पार्टी, फिर चाहे आपके पर्सन की साइड के लोग हों, ठीक है, ससुराल पक्ष हो आपका, या फिर उनके दोस्त यार कॉलीग्स ही क्यों ना हो। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए आज क्या मैसेजेस आए हैं। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के विषय में बताइए। स्पिरिट्स गाइड ये थर्ड पार्टी किस वे में स्पेसिफिकली यहाँ पर गॉसिपिंग कर रही है, किस वे में अफवाहें फैला रही है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड आपका दी वर्ल्ड।
देखो बेसिकली देखो व्यूअर्स, आप भी इस चीज़ को समझते हो, जानते हो कि थर्ड पार्टी कुछ भी हो, आपको जो आपकी किस्मत की वजह से मिला या अगर आपकी किस्मत में नहीं था लेकिन स्टिल आपने उन चीज़ों को ना अपने आप से हासिल करा, उन चीज़ों ने आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ाई, उन चीज़ों ने अभी भी आपके पर्सन के मन से दिल से आपको नहीं उतारा ना, ये सभी चीज़ें कहीं न कहीं थर्ड पार्टी की जेलसी का कारण बन रहे हैं, इसकी ईर्ष्या का कारण बन रहा है। और इसी रीज़न के चलते ना ये थर्ड पार्टी व्यूअर्स आपकी किस्मत के बारे में सबसे ज़्यादा यहाँ पर बातचीत कर रही है। डर या गलतफ़हमियाँ, गलत जानकारी ये ज़्यादा देती फिर रही है। जैसे आपने जो चीज़ें अपनी लाइफ़ में अपनी मेहनत से, अपने वर्क से, अपने एफ़र्ट से हासिल करा, ये उन सभी चीज़ों को इस चीज़ का नाम दे रही है कि आपकी किस्मत में था, आपको अपनी किस्मत के भरोसे मिला, वरना आपकी किस्मत में अगर नहीं होता तो आप में इतना दम नहीं था, इतनी बात नहीं थी कि आप यहाँ पर ये सब चीज़ें हासिल करो, या आपके पर्सन आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे, उनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स, जज़्बात थी, या वो कहीं न कहीं आपसे ज़्यादा अटैच्ड हो गए थे, इस रीज़न के चलते वो आपकी कदर करते हैं। अदरवाइज़ आपने कुछ ऐसा नहीं करा जिस चीज़ के लिए आपको याद करा जाए, आपके लिए फीलिंग्स रखी जाए। तो इस थर्ड पार्टी के थ्रू यहाँ पर आपके विषय में ये गॉसिपिंग हो रही है कि आपने अपनी ज़िंदगी में जो भी हासिल करा, आपने वो अपनी मेहनत के बेस पर नहीं, अपने बलबूते पर नहीं, बल्कि अपनी किस्मत के बलबूते पर आपने उन सब चीज़ों को हासिल करा है। ठीक है? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पे आपका दी मून एंड बॉटम की एनर्जी आपकी द लवर्स है, तो दोनों मेजर अरकाना है, यहाँ पे भी मेजर अरकाना थे। तो ये हो गया आपका पाइसेस की एनर्जी, आपकी जेमिनाई, ये सेजिटेरियस, और ये आपका कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। गुप्त बातें, डर और गलत जानकारी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितना ये गिर सकती है उतना ये गिर रही है। द मून यहाँ पर ये दिखा रहा है कि इनकी साइड के लोगों को या इस थर्ड पार्टी को किसी भी तरह से ना आपके बारे में पूरी जानकारी नहीं पता, पूरी सच्चाई नहीं पता। गलत सुनी सुनाई बातों पर ये लोग अपना रिएक्शन दे रहे हैं या अपना डार्क साइड ये और ज़्यादा दिखाते जा रहे हैं। आप ओल्डर लगते हो, या आपकी कितनी उम्र है, आपका मैच होगा या नहीं होगा, ये सब ना फ़ियर बेस्ड है, या ये सब चीज़ें जानबूझकर जेलसी रखकर यहाँ पर क्रिएट करी जा रही हैं। ठीक है? जानबूझकर आपके पर्सन को भ्रमित करा जा रहा है, भ्रम में डाला जा रहा है, या ये कहिएगा जो आपके पर्सन के दिल में आज भी एक रियलाइज़ेशंस के मोड पर आपके लिए फीलिंग्स है ना, उन सब चीज़ों को एक डर के बेस पर यहाँ पर आपके पर्सन के दिल में, मन में डालने की कोशिश करी जा रही है। आपको कमज़ोर दिखाने की यहाँ पर इस थर्ड पार्टी के थ्रू कोशिश करी जा रही है, पर असल में ये ना आपके अंदर की गहराई से, आपकी सच्चाई से यहाँ पर डरती है। ये खुद अपने डर, खुद एंग्ज़ायटी को ख़त्म करने के लिए आपके अंदर वो डर पैदा करना चाह रही है, उस अफ़वाहों के बेस पर। जैसे कि आपने ये सुना भी होगा, जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, जब वो डायरेक्ट अटैक नहीं कर पाते ना, तो वो बहुत सारे फ्लाइंग मंकीज़ को उल्टी-सीधी बातें बताना शुरू कर देते हैं, और फिर वो फ्लाइंग मंकीज़ आपकी तरफ रिएक्ट करना शुरू करते हैं, जिनको खुद नहीं पता कि किस चीज़ में कितनी सच्चाई है। और यहाँ पर इस थर्ड पार्टी को विद दिस लवर्स व्यूअर्स आपके कनेक्शन की गहराई से बेहद ज़्यादा घबराहट होती है। ये कार्ड ये साफ साबित कर रहा है कि उम्र वजह नहीं है यहाँ पर आपके बारे में बात करने की। यहाँ पर आपका आपके पास पर्सन के दिल में होना मेन वजह बन रही है। इन लोगों को ये महसूस हो रहा है कि आप दोनों के बीच का ये जो रिश्ता है वो कैजुअल नहीं है, ये कनेक्शन सोलफुल है, बॉन्ड आप दोनों का गहरा है और गहराता जा रहा है। इसीलिए उस डर को ये अपने अंदर क्रिएट करने से ज़्यादा आपके पर्सन के मन में या उन फ्लाइंग मंकीज़ के थ्रू आपके मन में डालने की कोशिश कर रही है। तो ये जान पा रही है कि आप दोनों का ये जो रिश्ता है वो कैज़ुअल नहीं है, ये कनेक्शन आपका सोलफुल है, बॉन्ड आपका गहरा है और गहरा होता जा रहा है। इस डर से ये यहाँ पर अपने डर को ख़त्म करने के लिए आपके पर्सन के मन में या आपके मन में डर क्रिएट कर रही है उन फ्लाइंग मंकीज़ के थ्रू आपके बारे में सही गलत जानकारी देकर। ये अंदर ही अंदर ना ये देख रही है कि आपके पर्सन के भाव, ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, ये रियल लव है, तभी तो एक रियलाइजेशन के मोड पर इन्हें लेकर जा रहा है। ठीक है? डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए और व्यूअर्स के बारे में क्या बातचीत हो रही है इस थर्ड पार्टी के थ्रू। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स एंड बॉटम में आपका दी हेरोफेंट। ओके, देखो बात आपकी उम्र पर भी हो रही है।
एज़ एन कि इस थर्ड पार्टी के माइंड में ये चीज़ें हैं कि जितनी नॉलेज इसे है, जितना ज्ञान इसे है, जितनी मैच्योर ये है, उतनी आप नहीं हो। आपको हर तरीके से इसके थ्रू ना यहाँ पर कम नापा जा रहा है, कम नाप कर दिखाया जा रहा है। ये बेसिकली यहाँ पर चीज़ों को मेसी कर आपके पर्सन के सामने, लोगों के सामने, उन फ्लाइंग मंकीज़ के सामने रिप्रेज़ेंट कर रही है। जबकि ऐज यहाँ पर मैटर है ही नहीं। ऐज डिफरेंसेस इश्यू बन ही नहीं रहा यहाँ पे, या फिर यहाँ पर ऐज बड़ी हो, छोटी हो, कुछ भी हो, इक्वल हो, वो मैटर कर ही नहीं रहा। लेकिन उसको बढ़ा-चढ़ाकर यहाँ पर अपने ज्ञान को, अपनी मैच्योरिटी को आपके टकराव में रखने के लिए ये कहीं न कहीं आपकी उम्र के बारे में भी यहाँ पर बात कर रही है। और सुबह से कहीं न कहीं इसके थ्रू बात इसीलिए करी जा रही है ऐज को लेकर, क्योंकि इस थर्ड पार्टी और आपके ओपिनियन कहीं न कहीं यहाँ पर क्लैश कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। आप जितना ज़्यादा कम उम्र होकर या कम दिखकर भी यहाँ पर अपनी पर्सन के दिल पर राज कर चुके हो, उनको समझ चुके हो, उनको जान चुके हो, उतनी बात इसे ना, इतनी नॉलेज होने के बाद, मतलब एक तरह से सबको ज्ञान देने वाली है जो भी थर्ड पार्टी है, तो इतनी नॉलेज होने के बाद इसको ये हज़म नहीं हो रही है बात, कि आप, जैसे होता है ना कि अभी कल के आए हुए हो, आप क्या जानो अपने इस इंसान के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में। तो इस तरह से इस थर्ड पार्टी के थ्रू यहाँ पर आपके बारे में गॉसिपिंग करी जा रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका एस ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन ना कहीं जितना ज़्यादा आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, या जितना ज़्यादा इन्हें आपका प्यार याद आता है, और उस प्यार को, उस इमोशंस को, उस पैम्परिंग को याद करके ये पर्सन व्यूअर्स आपका सपोर्ट पाने के लिए आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा रखते हैं। तब तक यहाँ पर ये थर्ड पार्टी अपनी वो कैंची जैसी जुबान जो है ना, यहाँ पर तलवार जैसी जुबान यहाँ पर चलाना शुरू कर देती है। उतना ज़्यादा यहाँ पर ये आपके पर्सन को अपनी क्वालिटीज़ यहाँ पर काउंट करवाना शुरू कर देती है। मुझे कहीं न कहीं काफ़ी व्यूअर्स के केस में थोड़ा-सा मदर वाली वाइब्स आ रही है। एज़ एन कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में चाहे इनकी मदर हो या नहीं हो, लेकिन ये ना एक वो रोल अदा करना चाह रही है, या उस तरह से अपनी पर्सनैलिटी आपके पर्सन के सामने रिप्रेज़ेंट करने के लिए आपके बारे में ये गलत बात कर रही हैं। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है, ये उस तरह से अफ़वाहें फैला रही हैं कि भई देखो, वो माँ बनने की कोशिश कर रही है, या वो माँ बनने की कोशिश कर रहा है, उस तरह से कि वो कल का आया, तुम्हें क्या जाने, हमें क्या जाने, हमारे परिवार को क्या जाने, हमारे रिचुअल्स को क्या जाने। तो उस तरह से जब आपके पर्सन का दिल आपसे बात करने का यहाँ पर उठ रहा है, जब आपके पर्सन आपकी आवाज़ सुनने की इच्छा यहाँ पर रखते हैं, तब यहाँ पर आपके विषय में ना वो इस थर्ड पार्टी की कैची जैसी जुबान यहाँ पर चलनी शुरू हो जाती है व्यूअर्स। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। यहाँ पर जब आपके पर्सन को ये ठहरती हुई देखती है, अपनी खुद की जो लाइफ की जिम्मेदारियाँ ये आपके पर्सन के ऊपर डालती है, और वो उसे सही तरीके से नहीं निभाते, क्योंकि आपके पार्टनर आपका इंतज़ार करने की वजह से कहीं ना कहीं व्यूअर्स देखो अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, या ये कहो तड़प रहे हैं। तब ये ना कहीं आपके पर्सन के उस जले पर नमक छिड़कना शुरू कर देती है। तब भी आपके पर्सन के इस बोझ को, भार को, इस ज़िम्मेदारी को या तो और बढ़ा देती है, या फिर ये तब आपके बारे में उन बातों को लाकर खड़ा कर रही है जो बातें वजह बनी है आप दोनों के बीच के इस डिस्टेंस की। जैसे आप लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज था, आप दोनों का बैकग्राउंड चेंज था, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंसेस थे, आप दोनों के बीच के ट्रेडिशंस चेंज थे, विचार चेंज थे। तो ये उन बातों को यहाँ पर लेकर आना शुरू कर देती है, ताकि आपके पर्सन बेसिकली व्यूअर्स ना तो आपका इंतज़ार करे, और ना ये आपको खोने का बर्डन या बोझ अपने सीने पर यहाँ पर महसूस करे, क्योंकि उन सब चीज़ों के चक्कर में कहीं ना कहीं ये आपके पर्सन जो है इस थर्ड पार्टी को अपना 100% यहाँ पर नहीं दे पाते, या 100% यहाँ पर नहीं दे पा रहे हैं। डिवाइन स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए, इस थर्ड पार्टी को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। तो ये थर्ड पार्टी का तो हम देख ही रहे हैं, ये गॉसिपिंग कर रही है। इन दोनों को और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आया है आपका पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल। यहाँ पर डेफिनेटली उम्र में फासला भी है, और थोड़ा सा इसको लगता है कि आप
उम्र में कम होने के चक्कर में कम यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड होल्डर हो, जबकि आप यहाँ पर इतने ज़्यादा अपनी लाइफ में रिस्क ले चुके हो कि आप ना बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में इनसे भी ज़्यादा आपको आपको अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस हो गया है। तो आपकी उम्र या आपकी पर्सनैलिटी को लेकर इस थर्ड पार्टी के थ्रू गॉसिपिंग करी जाती है, स्टार्ट हो जाती है। चुपचाप आपकी जानकारी तक यहाँ पर निकाली जा रही है थर्ड पार्टी के थ्रू, क्योंकि ये कहीं न कहीं ये किसी भी सूरत पे, किसी भी कॉस्ट पर आपको दुनिया के सामने एप्रिशिएट होते हुए नहीं देख सकती कि लोग आपको एप्रिशिएट करें। इसीलिए वो फ्लाइंग मंकीज़ को कहीं न कहीं आपकी उम्र के बारे में गलत जानकारी देकर यहाँ पर भटकाया जा रहा है। ये आपके बारे में एक्स्ट्रा अलर्ट है, एक्स्ट्रा सर्च ये आपके बारे में कर रही है, जैसे कि जासूसी टाइप की कर रही है। चुपचाप रहकर आपकी जानकारी इसके थ्रू निकाली जा रही है। तभी तो ये बेसिकली आपके बारे में बात कर पाएगी कि आपकी किसी तरह से सच्चाई अगर प्रूफ होती है तो इसे तभी तो मैनिपुलेटिव वे में रिप्रेजेंट कर पाएगी। तो ये आपको अनएप्रिशिएट करने के लिए कुछ इस तरह की चालें भी यहाँ पर बिखेर रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। स्ट्रेंथ, 8 ऑफ कप्स। बेसिकली ना आपकी असली जीत ये कार्ड बता रहे हैं, आपकी ताकत, आपका पेशेंस, आपकी डिग्निटी सबसे ऊपर है। ये बातें आपकी वैल्यू नहीं घटाती बल्कि आपकी स्टेबिलिटी और बढ़ाती है। यहाँ पर ना बेसिकली यूनिवर्स ये कह रहा है कि आपकी उम्र नहीं, आपका दिल और आपकी स्पिरिट आपको खास बना रही है। जब इस सिचुएशन में इस इंसान ने आपसे दूरियां मांगी, दूरियां बनाई, तो आपने उन दूरियों का मान रखा, आपने उन दूरियों में अपने आप को मजबूत बनाए रखा, आपने उस सिचुएशन में अपने आप को संभाला, या फिर उस सिचुएशन में आपने अल्टीमेटली ना अपने आप से प्यार करा। यही सभी चीज़ें ना व्यूअर्स आपके पर्सन के मन में रिग्रेट, आपको छोड़ने का, आपसे दूर जाने का, आपको दूर करने का यहाँ पर क्रिएट करती हैं। और ये थर्ड पार्टी इस चीज़ को समझ पा रही है कि आपके अंदर आने वाले ये बदलाव आपके पर्सन को और कमज़ोर कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ने के लिए और बोल रहे हैं। अब आप ये समझिएगा कि आपकी एज पर बात इसीलिए इस थर्ड पार्टी के थ्रू हो रही है, इनकी साइड वालों के थ्रू इसीलिए हो रही है क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये ना लोग किसी भी तरह से आपको बीट नहीं कर पा रहे। आपकी मैच्योरिटी, आपका नर्चरिंग होना, मदरली नेचर वाला, कॉन्फिडेंट होना, अट्रैक्ट होना, आप दोनों का ये रिश्ते में सोल जर्नी में होना, ये कार्ड ये बता रहे हैं कि आप अपने पार्टनर के लिए एकदम परफेक्ट एनर्जी हो। और इसी वजह से ये लोग आपकी एज पकड़कर आपको कमज़ोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पर्सनालिटी में ये आपको हरा नहीं पा रहे और हरा नहीं सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें जान रहे हैं कि आपके पर्सन भी इस चीज़ को समझ रहे हैं, और जिस दिन ये चीज़ें पीक पर गई ना, उस दिन आपके पर्सन आपकी तरफ लौट जाएंगे। अब मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, ये चीज़ें तो हो ही रही हैं आपके बारे में बातें, लेकिन इस चीज़ को लेकर यूनिवर्स डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहती है, यूनिवर्स डिवाइन आपसे क्या कहना चाह रही है, तो आपके लिए मैं गाइडेंस के कार्ड्स और देख रही हूँ। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। देखो, ऑल टाइड अप। बेसिकली ये लोग ना आपके बारे में अफवाह करके, गॉसिपिंग करके कहीं ना कहीं आपको बांधना चाह रहे हैं, आपकी रोशनी को रोकना चाह रहे हैं। तो आपको ये चीज़ें समझनी है कि आपको अपनी रोशनी को किसी भी तरह से रोकना नहीं है, इनकी बातों की वजह से आपको किसी भी तरह से बंधना नहीं है या आपको रुकना नहीं है। आपके लिए पहला मैसेज ये आया है डिवाइन की तरफ से, एंजल ऑफ लव। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस एंड फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। सबसे ज़्यादा ना आपको अपने रूट चक्रा पे वर्क करने के लिए बोला जा रहा है। जितना आपका रूट, आपका बेस स्ट्रांग होगा, उतना ज़्यादा यहाँ पर ना आप इन चीज़ों से इफेक्ट नहीं होंगे। यूनिवर्स क्योंकि आपसे ये कह रहे हैं कि आपकी एज नहीं, आपकी इनर लाइट इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर ना ये लोग कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी में जो आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो उससे जेलेसी फील कर रहे हैं, और इसी रीज़न के चलते ये लोग आपकी उम्र पकड़ रहे हैं ताकि ये आपकी चमक को रोक सके, क्योंकि खुद आपकी चमक को झेल नहीं पा रहे हैं। आपको अपने ऊपर भरोसा बनाना है, साथ में अपनी हीलिंग पर, अपनी पॉजिटिविटी पर आपको मैक्सिमम अपना फोकस लेकर जाना है। आप डिवाइन के कहीं ना कहीं बच्चे हो, तो आपकी इच्छा जो भी है वो ज़रूर से पूरी होगी डिवाइन टाइमिंग पर।
धैर्य रखो और अपनी बेस चक्र पे काम करो, तभी आप संतुलित हो पाओगे। इस सिचुएशन में जितना आप शांत रहोगे, उतना ज़्यादा आप अपने आप को बैलेंस में लेकर आ पाओगे। जितना जल्दीबाजी करोगे, इन चीज़ों से चिढ़ोगे, इन चीज़ों से इफ़ेक्ट होंगे, उतना ज़्यादा ये लोग आपको ना उन फ्लाइंग मंकीज़ की वजह से उतना ज़्यादा आपको ये परेशान करेंगे। सो आज भले ये लोग ना व्यूअर्स देखो आपकी उम्र पर बात कर रहे हैं, लेकिन कल यही लोग ना आपकी तरफ तारीफ करेंगे। और साथ ही साथ देखो ये कहते हैं ना, अगर कोई आपके पीछे बुराई कर रहा है तो इसका मतलब आप तरक्की कर रहे हो, इसका मतलब आप आगे बढ़ रहे हो, इसका मतलब आपके अंदर वो चीज़ें हैं जो उनके अंदर नहीं है। तो ये आपसे व्यूअर्स इस कार्ड में एक गाइडेंस के तौर पर बोला जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए। अगर आप कनेक्ट कर पाए, आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से अगर थोड़ी भी क्लैरिटी देने में कामयाब हुई हो ना, तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ व्यूअर्स आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।